हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स। इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? 8 एम्पियर की। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। तार को हमने कैसे रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण तथा इसकी दिशा क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा। कौन सा? तार पर लगने वाला बल। तार पर कितना बल लगेगा? तार पर लगने वाला बल F बराबर होगा, क्या फॉर्मूला है? IBL साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होगा? F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन में दिया है कि इसकी एकांक लंबाई पे लगने वाला बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो ये तो कुल तार पे, पूरे तार पे बल लग रहा है। अब एकांक लंबाई पे कितना लगेगा? एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो क्या करेंगे हम? बल में किससे भाग लगा देंगे? लंबाई से, F/L। तो ये क्या हो जाएगा? एकांक लंबाई पे लगने वाला बल। अब ये देखिए L को इधर ले आए तो इधर क्या रह गया हमारा? IB साइन थीटा। क्या रह गया? IB साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या दिए हैं। 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I का मान कितना दिया हुआ है? 8 एम्पियर। ठीक, I की जगह हम क्या लगा देंगे? 8 एम्पियर। फिर चुंबकीय क्षेत्र कितना बन रहा है? 1.15 टेस्ला का। तो B की जगह क्या लगा देंगे? 0.15 टेस्ला। ठीक, आगे कोण थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। थीटा की जगह क्या लगा देंगे? 30 डिग्री। तो ये मान लगा दें हम सारे। I की जगह कितना पुटअप करेंगे हम? 8। B की जगह 0.15 और थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये क्या करेंगे हम? 8 इंटू 0.15 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 दिया हुआ है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। वैल्यू आपको याद होगी, इसको वैल्यू लगा दीजिए 1/2। अब देखिए 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 4 इंटू 0.15, 15 चौक 60। तो ये पॉइंट आ गया कहाँ? यहाँ, यानी 0.6 न्यूटन पर मीटर। एकांक लंबाई है तो न्यूटन पर मीटर लिया जाएगा। ठीक है, 0.6 न्यूटन पर मीटर का बल लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये देखिए क्वेश्चन, एक तार है जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इतना ही है। चुंबकीय क्षेत्र है, 30 डिग्री का कोण है। एकांक लंबाई पे बल कैसे लगाएंगे? F = IBL साइन थीटा। तो F/L = IB साइन थीटा। I की वैल्यू लगा दी, V की वैल्यू लगा दी, थीटा की वैल्यू लगा दी और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका एकांक लंबाई पे लगने वाला बल फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी सेंटीमीटर लंबा है? 3 सेंटीमीटर। और धारा कितनी बह रही है? 10 एम्पियर की। एक प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है? 0.27 टेस्ला। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है? तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, उसको राइट डाउन करेंगे। क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर लंबा तार, यानी कि तार की लंबाई कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 3 × 10⁻²मीटर। 10⁻² से गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। फिर देखिए विद्युत धारा I का मान क्या दिया है? ये लंबाई को L से लिखते हैं, है ना। और धारा, विद्युत धारा को किससे लिखेंगे?
विद्युत धारा को हम किस वर्ड से लिखते हैं? आई से लिखते हैं। आई की वैल्यू कितनी दी है? 10 एम्पियर की दी हुई है। ठीक है, उसके आगे क्या दिया है? परिनालिका के अंदर लंबवत रखा है अक्ष के, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंबवत का मतलब 90 डिग्री। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है B। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना दिया है? 0.27 टेस्ला। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें पूछा क्या है? तार पे लगने वाला चुंबकीय बल यानी कि F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ऊपर फॉर्मूला लगाया था वही यहाँ लगाएंगे। बल F बराबर क्या होगा? BIL साइन थीटा। क्या होगा? F बराबर BIL साइन थीटा। तो सारी वैल्यू लगा दीजिए। B की वैल्यू कितनी है? 0.27। I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 एम्पियर। ठीक है, और L की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये स्मॉल l से यहाँ लिख दें। L की वैल्यू कितनी दी है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 2। ठीक, और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। ठीक, अब ये सारी आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये देखिए 27 की 10 से करेंगे, ये 2.7 हो गया, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 1 7 गुणा 10 की घात माइनस 2। और न्यूटन बल है तो क्या मात्रक होगा इसका? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7 8 है, 8 आएगा यहाँ पे। 8.1 है ना, 27 दिया 81। ठीक है, 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। तो इतना बल लगेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे दो लंबे सीधे समांतर तार A और B से क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार A में A के 10 सेंटीमीटर खंड पे लगने वाले बल का आकलन करना है। ठीक है, दो समांतर तार हैं, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूर रखे हैं A और B। A में 8 एम्पियर की धारा बह रही है, B में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो A से 10 सेंटीमीटर दूरी पे हमें बल निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? समांतर तारों के बीच में लगने वाला बल F इजिकल टू क्या लगाएंगे? μ0/2 I1 I2 L/R। ठीक, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। समांतर तार हैं दो, उनके बीच में ये बल लग रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें देखिए गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में हम पहले ये देख लें हमें दिया क्या क्या है। 4 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी R की वैल्यू कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 2 से गुणा करके ये क्या हो गया? मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें? I1 और I2 की वैल्यू। धाराएं I1 कितनी है? 8 एम्पियर और I2 कितनी है? 5 एम्पियर। ठीक, अब जो है 10 सेंटीमीटर पर हमें निकालना है बल कितना होगा। ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है क्या? L की वैल्यू कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब सारे मान इसमें आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा। कैसे करेंगे? F इजिकल टू μ0/2 ठीक, इसकी वैल्यू क्या लगाएंगे हम? देखिए μ0/4 की वैल्यू कितनी होती है? μ0/4 की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 7। ठीक, तो यहाँ पे μ0/2 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 10 की घात माइनस 7। ठीक, और देखिए क्या दिया है? I1 I2 की वैल्यू दी हुई है 5 और एक दी है 8। लंबाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। अब नीचे देखिए क्या आएगा? नीचे आपका जो है R की वैल्यू कितनी दी हुई है? R की वैल्यू है हमारी ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, ये देखिए यहाँ पर
इसको भी हम 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में लेंगे 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये और ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आपका 5 2 जा 10 इंटू 10⁻⁻7 और आपका ये आ गया यहाँ पे 2 और इंटू 10, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू देखिए 10 ये तो ये 2 पावर कम हो जाएगी -5, तो ये आपको कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये आप फार्मूला ध्यान रखिएगा, F = μ0/2πI1I2 L/R, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे, μ0 की वैल्यू अलग लगा देते, 2 की पाई की वैल्यू लगा देते। हमने सीधे इसकी वैल्यू लगा दी है कितनी 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से तैयार करिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।